हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी का जो प्री का एडमिट कार्ड है कब तक आएगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ लास्ट टाइम में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूपीएससी प्री को पास करने के लिए और सी सेट के फियर को कैसे दूर किया जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो पिछली साल कट ऑफ गई थी। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने ग्राफ के थ्रू आपको बताया है कि 2016 में जो कट ऑफ थी वो 116 गई थी। इसके बाद लगातार कट ऑफ डिक्रीज होती गई है, आप यहाँ साल का देख सकते हो। और 2023 में तो 75 नंबर पर कट ऑफ गई है। यानी कि आपके 37.7 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप प्री पास कर जाओगे 100 में से। हालांकि पेपर का पैटर्न बहुत टफ था और सी सेट भी टफ आया था। तो कैसे इस चीज़ को हम टैकल करें ताकि हमारा प्री आराम से निकल जाए। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी। इस का जो पीडीएफ है, ये जो टेलीग्राम का, ये हमारे यहाँ पर मिल जाएगा आपको। बात करते हैं हम आपके स्ट्रेटजी के बारे में। देखो, ये हम इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमको प्री निकालना है, ना कि हमको टॉप करना है। इसमें प्री एक क्वालिफाइंग पेपर है और इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट छांटने पड़ते हैं जिनका वेटेज बहुत हाई होता है। इसके साथ साथ बहुत आसानी से हम उस चीज़ को उन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं लगभग 18-20 के आसपास हर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। पॉलिटी का लिए हमें पता है एक ही किताब है लक्ष्मीकांत, और लक्ष्मीकांत को हमको 3 से 4 बार रिवीजन कर डालना है। अभी भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, आराम से वो कर सकते हो। इसके साथ साथ बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 3-4 सेक्शन है, मॉडर्न इंडिया है, मेडिवल है और एंशिएंट है। तो यहाँ पे आपके 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से हमको 20 के आसपास क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें 7 से 8 के आसपास हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आराम से देख लेना आप इसको। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हम 4-5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्वायरमेंट से 15-16 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन बेसिक आते हैं। हम बेसिक क्वेश्चनों को ही करना है, हम टफ क्वेश्चन करेंगे ही नहीं एक भी। इसी प्रकार से साइंस में भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं टोटल, और 3-4 क्वेश्चन हम कर लेंगे, जिसमें से हमको पता है 3-4 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लेते हैं। कई बार वो क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी पे आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी पे आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑल आंसर होता है, तो वहाँ से भी हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो अब बात आती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में 2-3 क्वेश्चन तो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी पे होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना इकोनॉमी से। इकोनॉमी से हमें करना 5 से 6 क्वेश्चन, जबकि 10-12 क्वेश्चन आते हैं हमारे इकोनॉमी से। इसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर हमने पूरे साल भर हिंदू पढ़ा है और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है, तो हम 4 से 5 क्वेश्चन हम यहाँ से कर डालेंगे। ज़्यादा क्वेश्चनों पर हमें लालच नहीं लेना है। तो इस प्रकार से हमारा जो ग्रांड टोटल बनता है, ये आप देख लेना। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप याद रखोगे प्री को पास करने के लिए। तो ये बनेगा हमारा 28 + 15, यानी कि 28 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन गए और 15 बन गए पॉलिटी के। तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन बने टोटल 43, यानी कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 75.41, और जिनकी हमको क्वेश्चनों में कन्वर्ट हो रहा है वो है 37.7। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए ही नहीं है। ज्योग्राफी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बताए हैं, इन्वायरमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन बताए, जबकि ये बेसिक क्वेश्चन आप इतने आराम से कर सकते हो। इकोनॉमी से भी मैंने 5 से 6 क्वेश्चन बताए हैं, जबकि इकोनॉमी से आपके कभी कभी तो 20 से 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये मैंने आपको मिनिमम बताया है। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटी से आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हो सकता है इकोनॉमी में एज हो जाए आपको। और ये भी हो सकता है कि पिछली बार जो कट ऑफ 75 गई थी वो इस बार घट के 70 भी हो जाए। ये पूरी तरीके से पेपर के पैटर्न पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि पॉलिटी के लिए आपको बार बार रिवीजन करना है। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री कहाँ से करें? हिस्ट्री के लिए आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मोटी मोटी किताबें पढ़ने का टाइम है नहीं। आप एंशिएंट के लिए और मेडिवल के लिए आप सिर्फ एक ही चीज़ को अपनाना, लूसेंट। बहुत सारे लोग इसको लूसेंट को पढ़ते हैं, और लेकिन हमको बताने में चीज़ शर्म आती है हम लूसेंट क्यों पढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे लूसेंट से, हिस्ट्री और एंशिएंट और मेडिवल से और कल्चर से, और बहुत लोग कहेंगे कि लूसेंट को कोई नहीं पढ़ता है।
तो ये भी आप ध्यान रखना ना। इसी प्रकार से साइंस से क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये मैंने आपको एक पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। अब बात करते हैं हम सी सेट की। सी सेट को हम किस तरीके से टैकल करें। तो वो सी सेट का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से हम सी सेट कर लेंगे, लेकिन जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। बायो में मेरा लिंक मिल जाएगा @राजकुमार चौधरी। वहाँ पर आपको मुझसे कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। सी सेट के अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए कि जिस भी कोचिंग के, आप मुझसे ले लेना, मैं आपको दे दूंगा पर्सनली। तो बायो में लिंक मिल जाएगा। आपके इसमें 15,500 के आसपास का मेंबर है टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैंने अपना मेंबर अपना लिंक दिया हुआ, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है। सी सेट के लिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, और खासकर सी सेट के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करना है। इसके अलावा आसान आसान क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, आसान आसान क्वेश्चन आपको मैथ के करने हैं। एक भी टफ क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप आसान आसान क्वेश्चन करने बैठ जाओगे तो आराम से सी सेट आपका निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरी अपडेट बता दी है। बात है जहाँ तक एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक में आएगा जून में। तो क्योंकि 16 जून को आपका पेपर है, तो 8-10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है। तो फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आने की संभावना है, तो उससे पहले एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा इंक्लूसिव स्टडी सेंटर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।